ग्लोबल यूथ साउंड्स में नाजिया गुलजार का सलाम। नाज़रीन, जनूबी कोरिया के कानून के मुताबिक हर नौजवान शहरी जिसकी उम्र 20 साल हो उसके लिए 2 साल की फ़ौजी तरबियत लाजिम है। इस मुल्क में चूँकि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते हैं जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं, ऐसे में फ़ौजी कैंप्स में हलाल खानों का दस्तयाब ना होना मुसलमान नौजवानों के लिए खासा बड़ा मसला रहा है। पाकिस्तानी निजात जनूबी कोरियाई शहरी मोहम्मद साकिब इन हालात में उठ खड़े हुए और बिल आखिर मुल्की कानून में तरमीम करवाने में कामयाब हो गए। मोहम्मद साकिब हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के रुकन भी हैं। आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साकिब आपके खुसूसी वक्त के लिए। बताइएगा ये सब कैसे मुमकिन हुआ? जी, ये इस तरीके से मुमकिन हुई है कि 2018 से ये मैं लगा हुआ था कोशिश पे और इनके फिर प्रेसिडेंट से मिला। सारी चीज़ें जो है मैंने प्रेसिडेंट साहब को जो है वो बता दी थी कि इस तरीके से जो है वो हो सकता है, तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइम जो है इतने मुसलमान यहाँ पे हो जाएंगे, इस सन में उतने हो जाएंगे और उससे अगले सन में इतने हो जाएंगे। 다문화 가족은 항상 같이 있습니다. 힘내세요, 문재인 대통령. उसके बाद जो है वो फाइल सबमिट हो गई थी, तो फिर भी जाहिर सी बात है एक गवर्नमेंट का इशू था और एक ला था, आपको पता है कि देर भी लगती है उसमें, और उसके बाद मुश्किलात भी बहुत आई। उसमें जो है सेनेटर जो हमारे पार्टी के हैं, जो दोस्त भी हैं मेरे बहुत ही क्लोज, उनकी भी बहुत जो है मेहनत है। उन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा जो है इसको पुश किया है, बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प की है। तो अब जो है हलाल फूड जितने भी यहाँ पे दुनिया के जितने भी मुसलमान यहाँ पे रहते हैं साउथ कोरिया में, उनको हलाल फूड जो है अब इनकी आर्मी के जितने भी कैंप है वहाँ पे प्रोवाइड होगी। मोहम्मद साकिब, इस मुल्क में चूँकि मुसलमानों की अक्सरियत नहीं है, तो आपकी इस आवाज़ पर अवामी रद्द अमल क्या रहा? जी नाजिया, जब ये जाहिर सी बात है मुश्किलात तो आती हैं और किसी गैर मुस्लिम कंट्री में इस तरीके से लॉ को चेंज करना और इस तरीके से करना जो है बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इनकी मीडिया जो है वो उन्होंने जो है मुख्तलिफ जगह जो है वो लगा दिया कि ये यहाँ पे मुस्लिम कल्चर फैलाना चाहता है। मुख्तलिफ लोगों ने लिखा हुआ था मेरे बच्चों के मुतालिक, मेरी वाइफ के मुतालिक, कि इनको भेज दो, यहाँ से निकाल दो, इनको दफ़ा जो है मतलब जो जिसके जहन में आ रहा था गालियाँ। मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो बस आपको पता है कि ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। हिम्मत नहीं मैंने आ रही, सबको फेस किया और सबसे बड़ी एप्रिशिएट है इनकी कोरियन हुकूमत को, और सबसे पहले हमारे अपने पार्टी के जो हमारे सदर हैं मून जे इन, जो मौजूदा सदर हैं, वो माशाल्लाह बहुत ही नाइस पर्सन है। और इसके अलावा इनकी आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो है ये अच्छे तरीके से कोऑपरेट करके जो है, देखें जी मुखालफत भी होती है और अच्छे लोग भी होते हैं। मोहम्मद साकिब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मौजू से हटकर भी एक सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। चूँकि आप फॉरेन और नेशनल यूथ कमेटी के चेयरमैन भी हैं, मजमूई तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में अगर देखा जाए तो यूथ का हमेशा से एक शिकवा रहा है कि उन्हें मेन स्ट्रीम में वो जगह नहीं दी जाती जिसका वो हक रखते हैं। अगर उन्हें ऐवानों तक रसाई दी जाएगी, कानून साजी और फैसला साजी में उनकी शमूलियत होगी, तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बताइएगा, जनूबी कोरिया में हुकूमती बेंचों पर क्या नौजवानों को तरजीह दी जाती है? यूथ का जहाँ तक है यहाँ पे साउथ कोरिया में, यूथ को ये लोग बहुत ज़्यादा जो है लाइक करते हैं और इनको जो अच्छे तरीके से इनकी जो है हेल्प भी करते हैं और इनको आगे लाया जाता है। अभी आप देख लें, मिसाल आपको मैं दे देता हूँ कि जो हमारी पार्टी मिंजू दांग है, इसमें तकरीबन अभी यूथ के जो नए मेंबर हैं इनकी नेशनल असम्बली में, वो तकरीबन 5 हैं। और आपको और मैं मज़े की बात बता दूँ कि उनमें से एक जो हैं उनकी उम्र जो है वो सबसे कम है, तकरीबन उनकी 24 साल है, 24 या 25 साल। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साकिब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तानी निजात मोहम्मद साकिब की जनूबी कोरिया में ये काविश आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए।